नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम एक प्यारी सी बैग बनाने वाले हैं। तो उस बैग को बनाने के लिए हमें टोटल 7 ऐसे फ्लावर चाहिए, स्क्वायर में नहीं। ये देखो, आप इसमें और इसमें फ़र्क महसूस कर सकते होंगे। ये एंगल में 6 एंगल है, ठीक है। 8 फ्लावर बीच में पंखुड़ी बना हुआ है और ये एंगल जो है 6 एंगल में है। देखो, बराबर की 4 एंगल है, लेकिन 2 एंगल एक बराबर की है। ये 2 थोड़ा सा बड़ा है और ये जो 4 एंगल है ना, ये एक जैसा है, ठीक है, मतलब लंबाई में। तो इसमें और इसमें आप फ़र्क महसूस कर सकते हो। आज हम इसमें नहीं, हम इसके साथ बैग को पूरा करेंगे। ये वाला जो फ्लावर बना हुआ है, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये बड़ा फुल फ्लावर मेरा शुरू से लेके यहाँ तक, लास्ट में मैंने सिर्फ सिंगल क्रोशी दिया, लेकिन शुरू से लेके यहाँ तक मेरा जो है डबल क्रोशी बना हुआ है। लेकिन ये वाला जो है शुरू से लेके यहाँ तक ट्रिपल क्रोशी से बना हुआ है और लास्ट में मैंने सिंगल क्रोशी से एक लाइन किया है। ये मैं ट्रिपल क्रोशी इसलिए किया है क्योंकि ये फ्लावर मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, ताकि बैग को मैं थोड़ा सा बड़ा बना पाऊँ। अगर मैं सिंगल क्रोशी से देती तो थोड़ा सा फ्लावर जो है छोटा बन जाता। तो आपके ऊपर डिपेंड्स है, अगर आप चाहते हैं कि डबल क्रोशी से बनाना वो भी आप बना सकते हो, ट्रिपल क्रोशी से बनाना वो भी आप बना सकते हो। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। ये स्क्वायर में है और मैं जो आज बना रही हूँ स्क्वायर में नहीं बनेगा, वो ऐसे 6 एंगल वाला फ्लावर से ही बनेगा। तो चलो इसको मैं शुरू करती हूँ बनाना। मैंने इसके लिए मुझे 7 फ्लावर चाहिए, जो मेरे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 फ्लावर मैंने बना लिया। अभी एक फ्लावर मैंने नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैंने मोती भी अटैच कर लिया, क्योंकि मोती डालना मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा लुक अच्छा देता है। तो चलो इसका जो है एक बना लेते हैं, उसके बाद बैग का सेटिंग पूरा देखेंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वाइट आर्न का यूज़ किया है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले मैं एक मैजिक रिंग लूँगी। मैंने 2 उंगली से, अब जितना चाहे ले लो, पर मैंने ये थोड़ा सा छोटा किया क्योंकि मुझे बनाने में आसानी होती है। तो मैजिक रिंग के अंदर मैंने 1 2 3 मैंने चेन लिया है। आप चाहे तो 4 भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं ये ट्रिपल क्रोशी बना रही हूँ तो ये लंबा जितना होगा वो भी इतना ही फैलेगा, इतना ही बड़ा होगा। लेकिन 3 से मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने ट्रिपल क्रोशी लेनी है। मैंने आपको पहले ही बताई, शुरू से लेके मैंने एंड तक ट्रिपल क्रोशी का यूज़ किया है। तो मैंने इधर 1 बार ले लिया, 2 बार ले लिया, फिर मैजिक रिंग के अंदर पहले 2 वाला को 1 करेंगे, फिर 2 को मैं 1 करूँगी, फिर 2 को मैं 1 करूँगी। ये है हमारा ट्रिपल क्रोशी। ऐसे ही ट्रिपल क्रोशी अंदर मैंने टोटल बनानी है 16। तो मेरा 2 अभी बन चुका है। जो मैंने चेन लिया था उसको 1 ट्रिपल क्रोशी मानेंगे और दूसरा वाला जो बनाया 2 ट्रिपल क्रोशी हो गया, और 14 बनाना है। टोटल 16 ट्रिपल क्रोशी इस मैजिक रिंग के अंदर हमें बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा खींच के लंबा करके बनाएंगे तो क्या होता है, तो फ्लावर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैग को बड़ा चाहिए था, इसलिए मैंने फ्लावर को ट्रिपल क्रोशी से बनाई हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही मुझे 16 बनानी है। तो चलो मैजिक रिंग के अंदर 16 ट्रिपल क्रोशी बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने इधर 16 ट्रिपल क्रोशी मैजिक रिंग के अंदर बना लिया। अभी मैं इस जो धागा को छोड़ा था, इस धागा को मैं खींचूंगी, खींच के एक गैप को मैं कम कर लूँगी। करने के बाद मैं इधर जो पहले वाला मैंने 3 चेन लिया था, वो वाला में सबसे ऊपर वाला चेन में मैं इसको स्लिप टिच से जॉइन कर दूँगी। चलो हो गया। अब मैं इसको स्लिप टिच से जो है जॉइन कर दिया। देखो, ये फ्लावर थोड़ा ऐसे बनेगा। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद मुझे जो करना है, एक चेन लेनी है, 2 चेन लेनी है, एक स्पेस को छोड़नी है। जो ट्रिपल क्रोशे का जो स्पेस था ना चेन वाला, उस एक स्पेस को छोड़ के दूसरे वाला स्पेस में स्लिप टिच लगानी है। फिर मुझे एक चेन 2 चेन करनी है,
एक स्पेस को छोड़ के दूसरे वाला स्पेस में मुझे स्लिप टीज देना है। फिर मुझे एक चेन, 2 चेन लेके एक छोड़ के दूसरे वाला में स्लिप टीज देना है। फिर मुझे एक चेन, 2 चेन करके एक छोड़ के दूसरे वाला में स्लिप टीज देना है। फिर से एक चेन, 2 चेन करके एक स्पेस को छोड़ के दूसरा स्पेस में स्लिप टीज देनी है। टोटल आपको ये जो स्पेस आपने बना रही हूँ चेन लेके दो चेन लेके जो स्पेस आप बना रहे हो ना, ये टोटल 8 बनेगा। तो मेरा भी बाकी है 1 2, फिर इसको छोड़ के दूसरे वाला स्पेस में स्लिप टीज, फिर 1 2 इसको छोड़ के दूसरे वाला स्पेस में स्लिप टीज। ठीक है, फिर 1 2 इसको वाला छोड़ के जहाँ से मैंने शुरू किया था, ये देखो ये है शुरुआत, वहीं पर जाके मुझे स्लिप टीज दे के, देखो स्लिप टीज दे के एक चेन लेके धागा को मुझे कट कर देनी है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसको मैं पीछे से एक थोड़ा सा और एक गार्ड सिक्वेयर के लिए लगाएंगे ताकि ये धागा थोड़ा अच्छे से सिक्वेयर हो जाए। उसके बाद मैं इसको पीछे से हाइड कर दूंगी। दोनों धागा को पहले भी एक छोड़ा हुआ है, सारे धागा को हम पीछे से थोड़ा सा हाइड करेंगे। हाइड करेंगे ताकि ये धागा सिक्योर रहे। ऐसे भी खुलेगा नहीं, लेकिन फिर भी खुलने का थोड़ा डर रहता है। अब मैं इसको कट कर दूंगी। अब मैं इसमें दूसरा धागा को ज्वाइन करूंगी, सीधा कर लूँगी इस फ्लावर को, फिर मैं दूसरे धागा ज्वाइन करूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने धागा को कहाँ ज्वाइन करनी है। ये जो मैंने चेन लिया था ना, जो गैप बना है, देखो 8 गैप बना है ना, ये देखो हर में जो मैंने 2 चेन लिया था, उस किसी भी एक चेन की जो गैप होता है ना, किसी भी 8 वाला जो गैप बना था, 2 चेन करके, उसकी किसी भी गैप में आप धागा को अटैच कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई एग्जैक्टली पॉइंट पर ही अटैच करनी है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी पॉइंट पर इसको एडजस्ट कर सकते हो जो मैंने स्पेस छोड़ा था। दिख रहा है आपको? तो चलो इस धागा को भी साथ में ले लेंगे। अब मैं इधर बनाऊंगी 3 चेन, देखो 1 2 3 चेन। फिर से हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। 1 बार लिया, 2 बार लिया, धागा को मैंने 2 लूप लिया और 1 लूप मेरा पहले से ही था। टोटल 3 लूप को 3 लूप को मैं इसके अंदर से फिर से आर्म को बाहर लेके फिर 2 को 1 करेंगे, फिर मैंने 2 को 1 करेंगे, फिर मैंने 2 को 1 करेंगे, मतलब ट्रिपल क्रोशिया 1 अंदर किया मैंने। फिर मैंने दूसरा ट्रिपल क्रोशे करना है, 2 को 1 करना है, 2 को 1 करना है, 2 को 1 करना, 2 ट्रिपल क्रोशिया हुआ। फिर और 1 करनी है, 2 को 1, 2 को 1, 2 को 1। टोटल हमारी इधर अंदर ट्रिपल क्रोशिया 3 हुआ। चेन को छोड़ते हुए, चेन को हम इधर नहीं गिनेंगे, जो 3 चेन हमने लिया था उसको हम इधर नहीं गिनेंगे। तो फिर ट्रिपल क्रोशिया हमने किया 3 और 1 करना है। देखो मैंने फिर से दिखा रही हूँ, 1 लूप मेरे अंदर है क्रोशिया के अंदर। 1 बार लिया मैंने धागा को, 2 बार लिया, फिर मैंने गैप के अंदर दिया, धागा को बाहर लेके आया, फिर मैंने 2 लूप को 1 किया, फिर मैंने 2 लूप को 1 किया, फिर मैंने 2 लूप को 1 किया। टोटल हमारी इसके अंदर कितना है, देखो 1 2 3 4 डबल क्रोशे मैंने। इस चेन को मैं काउंट नहीं करूँगी, फिर से बता रही हूँ। देखो ये जो चेन है, इस चेन को मैं काउंट नहीं करूँगी। इसका बिना काउंट करते हुए मैं अंदर 4 ट्रिपल क्रोशिया किया है। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके उसी लूप के अंदर मैं स्लिप टीच दे दूँगी। दे दिया मैंने स्लिप टीच। अब मैंने पास वाला जो मैंने गैप आया है, जो मैंने 2 चेन लिया था ना, पास वाला जो गैप है उसमें मैं जंप करूँगी, उसमें फिर से एक स्लिप टीच लगाऊँगी। लगा के फिर मैं इधर 3 चेन फिर से लूँगी, 1 2 3 चेन लिया, फिर से ट्रिपल क्रोशे 1 बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशे 1, ट्रिपल क्रोशे 2 उसी गैप में बनते जाएगा, ट्रिपल क्रोशे 3,
ट्रिपल क्रोशी 4। आप देखो टोटल हमारा इधर 4 ट्रिपल क्रोशी हो गया चेन के छोड़ते हुए। फिर हमें लेना है 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन लेके उसी गैप में हमें स्लिप स्टिच दे देनी है। फिर मुझे जाम करनी है साइड वाला गैप में, यहाँ पर भी मुझे एक स्लिप स्टिच के साथ ही शुरुआत करनी है। फिर मैं चेन लूँगी 1, 2, 3 चेन लेके फिर मुझे ट्रिपल, ऐसे ही मुझे जो है देखो ये पाल्फ बनते जाएगा। जो हमारी पंखुड़ी होती है ना, ये जो है ये हमारी ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इधर देखो 3 चेन ले लिया। फिर से मुझे ट्रिपल क्रोशी उसी गैप में 4 ट्रिपल क्रोशी बनाना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन लेके उसी गैप में मुझे स्लिप स्टिच से जॉइन करनी है। फिर पास वाला गैप में भी मुझे स्लिप स्टिच से ही जाम करके फिर मुझे चेन से शुरुआत करनी है। ये जो हमने चेन लिया था ना, 16 टोटल हमने ट्रिपल क्रोशी लिया था। एक एक को छोड़ते हुए जैसे मैंने 2 चेन बना के एक स्पेस को छोड़ते हुए दूसरी स्पेस में किया, तो हमारी ये लूप जो बना है ना, ये जो स्पेस बना है 8 स्पेस बनेगा। तो उसी 8 स्पेस में हमें 8 पंखुड़ी बनाना है। तो ये जो पंखुड़ी है आपका टोटल अभी मेरा 3 बना है और 5 बनाना है, फिर ये पूरा होगा। तो इस राउंड को मैं पूरा कर लेती हूँ, 8 पंखुड़ी बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मेरा 8 पल्प बन चुका है। पंखुड़ी जो है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पंखुड़ी मेरा बन चुका है। मैं इधर चेन लेके स्लिप स्टिच दे चुकी हूँ और इधर 3 चेन लेके जो स्लिप स्टिच लास्ट में लेना है वो हो गया। अब जो मैंने जहाँ से शुरू किया था ना, 3 चेन लेने के बाद जो पंखुड़ी बनाना शुरू किया था, वहाँ पर मुझे वहाँ पर मुझे स्लिप स्टिच देना है। वहीं पर जहाँ पर अपना शुरू किया था उसी पर आपको स्लिप स्टिच देना है। देखें आपको, देखो ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखो आपको क्या करना है। आशा रखती हूँ आपको दिख रहा है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा वाइट डाल लेती हूँ तो आपको दिखेगा अच्छे से। रुको, देखो फ्रेंड्स, मैंने ये कलर थोड़ा चेंज कर दिया। मुझे लग रहा है ये ऑरेंज में थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने वाइट डाल दिया। तो चलो देखो, अभी ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, हमने इधर जहाँ से शुरू किया था वहीं पर मैंने स्लिप स्टिच दिया है। अब देखो मुझे क्या करना है, चेन लेना है। कितना? 2 चेन, 1, 2 चेन मैंने लिया। लेके जो चेन की शुरुआत किया था ना हमने, 3 चेन की शुरुआत किया था, आपको उस चेन को छोड़ के जो हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया मतलब 4 ट्रिपल क्रोशिया जो लिया था उसकी स्पेस में, देखो स्पेस आपको दिख रहा होगा ध्यान से देखो। ये जो है पहले वाला जो ये हमने चेन लिया था 3 चेन की जो स्पेस बनता है उस स्पेस में नहीं, जो सेकंड वाला में आपका बनता है, जो सेकंड वाला ट्रिपल क्रोशिया हमने फर्स्ट शुरू किया चेन के बाद, वहाँ पर जो स्पेस बनता है उस स्पेस में आपको स्लिप स्टिच देनी है। स्लिप स्टिच देके अभी आपको 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। मैं बहुत धीरे से दिखा रही हूँ, आशा रखती हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखो ये मैंने चेन 3 लिया। 3 लेने के बाद इधर जो मैंने चेन किया था ना उसमें नहीं, जो मैं ट्रिपल क्रोशिया की ख़त्म किया था, मतलब 4 ट्रिपल क्रोशिया किया था। देखो फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया में मैंने ये 3 चेन लिया, फिर मैंने ये लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशी में जो 4 नंबर ट्रिपल क्रोशी है उसके अंदर की स्पेस में लूँगी। ये चेन वाला की स्पेस में नहीं, बार बार मैं बता रही हूँ, चेन वाला की स्पेस में नहीं, जो ट्रिपल क्रोशिया की शुरू हुआ और जो अंत हुआ ये दोनों में ही हमें लेना है। तो मैंने ये जो ट्रिपल क्रोशिया की अंत हुआ उसके अंदर मैंने स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर मैंने चेन 1, चेन 2 चेन लिया। लेके फिर मुझे चेन को छोड़ के, चेन वाला स्पेस को छोड़ के जो ट्रिपल क्रोशिया वाला स्पेस था ऊपर, उसमें मुझे स्लिप स्टिच करनी है।
आशा रखती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से मैं दिखा रही हूँ, चेन 2 लिया मैंने, ये पहले वाला स्पेस में मैंने नहीं किया, जहाँ से हम जोड़ते हैं वो नहीं, चेन वाला छोड़ के जो मैंने ट्रिपल क्रोशिया की शुरुआत किया था उसके ऊपर जो आपका स्पेस बनता है उस स्पेस में आपको स्लिप स्टिच से ये जॉइंट करनी है। देखो ये कर दिया मैंने। फिर इधर आपको लेना है 1 2 3 चेन लेके, जो ट्रिपल क्रोशिया की ख़त्म किया था, जो 4 नंबर ट्रिपल क्रोशिया है उसके अंदर ऊपर जो स्पेस बनती है उस स्पेस में आपको जॉइंट करनी है। देखो मैंने जॉइंट कर दिया। फिर से अभी इधर इस गैप में हमें तो 2 ही चेन लेनी है, 1 2 लेके जो शुरुआत की ट्रिपल क्रोशिया है उसमें मुझे स्लिप स्टिच से जॉइंट करनी है, और जो इसका पीछे वाला अभी इधर जो लेंगे हम 3 चेन, 1 2 3 चेन लेंगे क्योंकि पीछे रहेगा, ठीक है पीछे रहेगा, लेकिन आपका जो डिज़ाइन इसी में बनेगा। दो दो चेन ले रही हूँ, गैप रख रही हूँ, इसी में आपका डिज़ाइन बनेगा। और ये जो 3 चेन ले रही हूँ इस गैप को पूरा करने के लिए 3 चेन हम ले रहे हैं, ये पीछे रहेगा, इसमें कोई डिज़ाइन आपका नहीं बनेगा। तो ये जो ट्रिपल क्रोशिया की ख़त्म हुआ था उसकी जो स्पेस है उस स्पेस में मैं स्लिप स्टिच दिया। फिर से मैंने 1 चेन लिया, 2 चेन लिया, 2 चेन से ट्रिपल क्रोशिया की जो शुरुआत हुआ है उसकी जो स्पेस है उस स्पेस में मैंने स्लिप स्टिच किया। स्लिप स्टिच करके फिर मैंने 1 2 3 चेन लिया। फिर ट्रिपल क्रोशिया की जो ख़त्म हुआ उस वाला स्पेस में, चेन वाला स्पेस में नहीं, उस वाला स्पेस में, ट्रिपल क्रोशिया वाला स्पेस में लास्ट का, उसमें मैंने स्लिप स्टिच दिया। फिर से मैंने चेन 1 चेन 2 लिया। फिर मैंने फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया में चेन को छोड़ते हुए फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया की जो स्पेस है, जो गैप है, उसके अंदर मैंने स्लिप स्टिच दिया। फिर मैंने 1 2 3 चेन लिया लेके जो लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया की गैप है उसमें मैंने जॉइन करना है। फंडा ये है इसका, ये पहले वाला आपको छोड़ना है, पहले वाला जो चेन आपने लिया है उस स्पेस में आपको नहीं बनाना है, स्लिप स्टिच नहीं देनी है, और लास्ट वाला जो 3 चेन आपने लिया उसमें आपको स्लिप स्टिच नहीं देना है। ये जो सेकंड वाला में, मतलब आप अगर ट्रिपल क्रोशिया काउंट करते हो तो फर्स्ट वाला में, और अगर चेन को भी आप काउंट करते हो तो सेकंड वाला में आपको स्लिप स्टिच देनी है, बस यही है, ठीक है। तो 1 2 लेके हम चेन वाला स्पेस को छोड़ के तो ट्रिपल क्रोशिया वाला स्पेस का शुरू होती है, उस वाला स्पेस में मैंने स्लिप स्टिच दिया। फिर मैंने चेन 1 2 3 लिया। फिर जो इस चेन वाला को छोड़ के जो लास्ट ट्रिपल क्रोशिया है उसका जो स्पेस है उसमें मैंने स्लिप स्टिच दिया। ऐसे ही मैंने बना लिया, इतना भी पूरा 2 और बाकी है, ये भी मैं बना लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चेन लिया लेके एंड में मुझे जहाँ से मैंने ये शुरू किया था ना, 2 चेन लेके मैंने इधर जो ट्रिपल क्रोशिया की शुरुआत से मैंने शुरुआत किया था चेन का, तो ही ट्रिपल क्रोशिया की ऊपर जाके जो शुरू किया था जहाँ से वही स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया की जो शुरुआत है पहला वाला है उसमें मैं स्लिप स्टिच लगा दूँगी। आशा रखती हूँ आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से ज़रूर समझाऊंगी। तो ये हो गया, अभी मैंने एक स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया, एक चेन लूँगी, ठीक है। चेन लेके इस धागा को मैं कट कर दूँगी। तो इस धागा का काम मेरा ख़त्म है। अभी मैं एक गांठ इधर लगाऊंगी, एक गांठ मैंने लगा दिया, इसको पीछे करूंगी, पीछे करके मैं इसको हाइड कर दूंगी। दूसरा धागा खींच जाता है तो थोड़ा सा हाइड करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप कुछ कर दीजिएगा फिर भी ऐसे थोड़ा सा और घुमा देंगे। ऐसे अब मैं इसको कट कर दूँगी। तो मेरा इधर फ्रेश हो गया।
अब देखो दूसरा कलर की यूज़ करेंगे, वो है ग्रीन। अब ग्रीन कलर की धागा को कहाँ ज्वाइन करनी है, देखो ये जो स्पेस छोड़ा था ना, जो बीच में दो दो चेन लिया था, देखो ये जो दो दो चेन हमने लिया था, ये देखो ध्यान से, ये जो दो दो चेन मैंने लिया था बीच में, देखो ये जो दो दो चेन लिया था, आप किसी भी चेन में जो स्पेस में जो 3 चेन लिया था उधर नहीं, जो हमने 2 चेन लिया था ना, उसी स्पेस में, किसी भी स्पेस में आप धागा को अटैच कर सकते हैं। आप चाहे नॉट लगा के अटैच करें या फिर ऐसे गांठ लगा के अटैच करें, वो आपके ऊपर है, आपको जो सही लगता है, जो आपको सहज लगे उसको आप कर दो। मैं ऐसे ही आपको अटैच करके दिखा रही हूँ, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने वही जो 2 वाला स्पेस है उसमें मैंने अटैच किया है। अभी मैंने इधर क्या करनी है, देखो मेरा टोटल ध्यान से देखो, पाल्फ मेरा बना है 8, लेकिन मुझे कोना बनाना है 6, तो उसमें मुझे एडजस्ट करना है। अगर मुझे पाल्प 8 है, कोना मुझे 4 बनाना था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये जो कोना, इसको मैं एंगल कह रही हूँ, जो कोना कह रही हूँ, ये बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती अगर मेरे 8 को 4 कोने में ट्रांसफ़र करना होता तो। लेकिन मेरा 8 है और मुझे 6 कोना में मुझे इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको समझ कर करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो मैं इधर चेन लिया, 1 2 3, मैंने पहले ही आपको बताया पूरा काम मैंने ट्रिपल क्रोशिया से किया है। तो आपको चेन मैंने 3 लिया, तो इसको आप अभी एक ट्रिपल क्रोशिया मान सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने चेन लेके बीच में ट्रिपल क्रोशिया को 4 किया था, वो मैंने पकड़ने के लिए मना किया था, पर इस पर आप मान सकते हो। अगर नहीं भी मानोगे तो फिर आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पर ये चेन तो आपको बनाना पड़ेगा ना शुरुआत में। तो हो गया, मैंने 3 चेन बनाया। अभी देखो ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हमें 1 लूप अंदर से रहते हैं और 2 लूप हमें लेना पड़ता है, फिर उसी गैप में मुझे डालना है, फिर 1 बार 2 बार 3 बार, टोटल 3 बार हमें धागा क्रोशिया को घुमाना पड़ता है, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनता है। फिर से मैंने लिया, 2 को एक बार 1 किया, फिर से 2 को एक बार 1 किया, फिर 2 को एक बार 1 किया, टोटल हम इधर 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया चेन को पकड़ के। फिर 2 को 1 किया, 2 को 1 किया, 2 को 1 किया, 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अभी मैं एक चेन लूँगी, एक चेन लिया। अब देखो एक चेन लेने के बाद आपको उस गैप में ट्रांसफ़र होना है जहाँ पर आपने 2 चेन लिया था, ठीक है। ये देखो मेरा वो गैप है। आप जब बनाओगे ऑटोमेटिक आपको गैप दिखने लगेगा। ये थोड़ा सा मतलब डार्क कलर के अन है, शायद आपको उतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप शुरू करो बनाना तो आपको वो गैप दिखने लगेगा और आपको पता तो चल ही जाएगा आप कहाँ से 2 चेन लिए हो, ठीक है। तो वहीं पर आपको ट्रांसफ़र होनी है ट्रिपल क्रोशिया के साथ ही। तो 2 बार मैंने आन को घुमाया, फिर उसमें मैंने अंदर घुसाया क्रोशिया को, फिर आन को बाहर लेके आया, फिर मैंने इधर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाया। फिर मैंने 1 2 3 बार किया, 2 ट्रिपल क्रोशिया बना, फिर मेरा 3 ट्रिपल क्रोशिया बना, फिर मेरा 4 ट्रिपल क्रोशिया बना। आप ध्यान दीजिए, इसमें मैंने 4 ही ट्रिपल क्रोशिया बनाया, लेकिन इसमें मैंने 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, बीच में 2 का चेन आएगा। तो 1 2 3 4 हो गया, 1 चेन 2 चेन करके उसी गैप में फिर से मुझे और 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 2, क्योंकि मुझे एंगल बनाना है, ये कोना जो है ये मुझे हमें तैयार करना है तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने 1 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने 3 बार बनाया, 4 बार बनाया, हो गया मेरा टोटल 8, बीच में 2 का चेन आया, टोटल 8 ट्रिपल क्रोशिया हुआ। आप चाहे तो ये डबल क्रोशिया से भी बना सकते हैं। ये फ्लावर जो है थोड़ा सा छोटा बनेगा और कुछ नहीं, तो मुझे थोड़ा सा फ्लावर बड़ा चाहिए था, इसलिए मैं बनाते जा रही थी, आपको बताना भूल गई। देखो अब मेरा ये 8 हो गया, होने के बाद अभी मुझे एक चेन लेनी है, चेन लेना है। देखो चेन मुझे यहीं पर ही लेना है, लेकिन गैप में मुझे 2 चेन लेनी है। ऐसे पास में जो गैप लेंगे वो एक ही चेन लेंगे, लेकिन ये जो 8 का गैप होगा ना, 4 4 का गैप,
4 बना के 2 चेन फिर 4, ये जो आड वाला ट्रिपल क्रोशे जहाँ बनेगा उस गैप में मुझे 2 चेन लेनी है। तो मैंने इधर एक ही चेन लिया, एक चेन लेके फिर वो 2 वाला चेन में जो गैप है उस गैप में मुझे ट्रांसफ़र करना है। पंखुड़ी बनने के बाद जो स्पेस है उसी स्पेस में आपको ट्रांसफ़र होना है। तो आपको इधर ट्रिपल क्रोशे फिर से बनानी है। 1 2 2 को 1 किया, मतलब वही बोला मैंने, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 ट्रिपल क्रोशे हुआ, 3 ट्रिपल क्रोशे हुआ, 4 ट्रिपल क्रोशे हुआ। फिर मुझे इधर कोना बनानी है तो मैंने 2 चेन और लेना है, 2 चेन लिया, फिर उसी गैप में मुझे 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, फिर मैंने लिया 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे। ओके, देखो हो गया। फिर मुझे एक चेन लेनी है। अब ये वाला पेस, पंखुड़ी को छोड़ने के बाद यही पेस मुझे दिख रहा है ना, तो यही पेस में मुझे ट्रांसफ़र होना है। तो मुझे ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए जाना है। 1, फिर मैंने बनाया 2, ठीक है, फिर मैंने बनाया 3 ट्रिपल क्रोशे, फिर मैंने बनाया 4 ट्रिपल क्रोशे। अब मुझे 2 चेन लेने हैं, चेन 1 चेन 2 लेके उसी गैप में फिर से और 4 ट्रिपल क्रोशे, 1, अब आ गया 2, अब आ गया 3, अब आ गया 4, हो गया। देखो मैंने ये जो बनाया 8 ट्रिपल क्रोशे अंदर, बीच में 2 को चेन लेते हुए मैंने 3 बार बनाया, 1 2 3। अब मुझे ऐसे 4 ट्रिपल क्रोशे बनाना है, ठीक है, क्योंकि इस 8 पंखुड़ी को मुझे डिवाइड करना है 6 कोने में, तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर 8 पंखुड़ी को 8 कोने में डिवाइड करना पड़ता तो मैं 8 में 8 ट्रिपल क्रोशे लेती, और अगर 4 कोने में डालना पड़ता तो मैं 4 ये 8 वाला जो क्रोशिया है ट्रिपल क्रोशे, ये मैं 4 लेती, ठीक है। तो मैंने इधर हमने 3 लिया। आप देखो, अब चेन लूँगी 1 लेके, साइड वाला जो पंखुड़ी को ख़त्म होते ये वाला गैप दिख रहा है मुझे, इस गैप में मैं ट्रांसफ़र करूँगी। इधर मैंने 1, फिर मेरा 2, फिर मेरा 3, फिर मेरा 4, टोटल मेरा 4 ट्रिपल क्रोशे हो गया। आप देखो इधर मुझे और नहीं बनाना है, इसमें मुझे 4 ही रहने देना है, ठीक है। फिर से मुझे इस गैप में ऐसे 3 ही और 8 ट्रिपल क्रोशे बनाना है। टोटल मेरा जो बनेगा, देखो ये मैं आपको समझाती हूँ, ये देखो एक 8 वाला ट्रिपल क्रोशे जो 4 4 के गैप में 2 चेन, 1 2 3 3 बना, फिर उसके बाद देखो 4 ट्रिपल क्रोशे बना, फिर 1 2 3 3 बना, फिर उसके बीच 4 ट्रिपल क्रोशे बना। तो मैंने ऐसे दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। देखो ये देखो, ये है 4 ट्रिपल क्रोशे, मैंने यहाँ से आपको शुरू किया, फिर उसके बाद 1 2 3 3 8 ट्रिपल क्रोशे बना हुआ है, तो मैंने 3 बना लिया। देखो 1 2 3 3 बना लिया 8 ट्रिपल क्रोशे। अभी मैं ट्रिपल क्रोशे 4 फिर बना लिया। आप देखो 4 ट्रिपल क्रोशे फिर बन गया, तो 1 2 3, ठीक है। तो 8 ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद 4 ट्रिपल क्रोशे, फिर 3 ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद 4 ट्रिपल क्रोशे। जो 8 ट्रिपल क्रोशे हम बना रहे हैं उसके बीच का 2 चेन हमको छोड़ना है। 4 ट्रिपल क्रोशे बनाने के बाद 2 चेन लेके उसी गैप में और 4 ट्रिपल क्रोशे, तो टोटल हमारी इस गैप में 8 ट्रिपल क्रोशे। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। देखिए 1 2 3 8 ट्रिपल क्रोशे बनाया, एक गैप में मैंने 4 ट्रिपल क्रोशे बनाया, फिर 1 2 3 में 8 ट्रिपल क्रोशे बनाया एक ही गैप में, फिर 4 ट्रिपल क्रोशे एक गैप में, ठीक है। तभी मेरा ये 6 कोना बना है, ठीक है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। फिर चेन 1 लेते हैं, चेन 1 लिया, फिर दूसरी वाली पंखुड़ी को छोड़ते हुए इसी गैप को मुझे नज़र आ रहा है, तो इसी गैप में मुझे जाना है। 1 ट्रिपल क्रोशे हो गया, 2 ट्रिपल क्रोशे हो गया, 3 ट्रिपल क्रोशे हो गया, 4 ट्रिपल क्रोशे हो गया।
चेन 2 लेना है, फिर उसी गैप में और 4 ट्रिपल क्रोशी बनानी है। 1 2 3, 2 3 बार कर लिया, 2 को 1, फिर मेरा 2 को 1, 2 को 1, 2 को 1 हो गया मेरा 3 ट्रिपल क्रोशी, और हो गया अब 4। टोटल इसके अंदर 8 ट्रिपल क्रोशी, बीच में 2 का चेन का गैप। फिर मैंने एक चेन लेके मुझे ट्रांसफ़र करना है पास वाला गैप में, उसमें मुझे फिर से 4 ट्रिपल क्रोशी बनानी है और 2 का चेन लेनी है, फिर से उसी गैप में 4 ट्रिपल क्रोशी और बनानी है। तो 2 हुआ, 3 हुआ, ये मेरा 4 हुआ, 2 का चेन हुआ। अब मैं उसी गैप में और 1 2 2 बार किया मैंने, 3 बार किया, अब 2। देखो फ्रेंड्स, इधर 4 के बाद 2 चेन, 2 चेन के बाद 2 ट्रिपल क्रोशी बना है और 2 मुझे इधर बनानी है। हो गया मेरा 8 ट्रिपल क्रोशी, फिर एक चेन लेनी है, फिर मुझे ये वाला गैप में ट्रांसफ़र होनी है, फिर इधर 1 2 ट्रिपल क्रोशी, 3 ट्रिपल क्रोशी, 4 ट्रिपल क्रोशी, 1 2 2 चेन लिया, फिर और 4 ट्रिपल क्रोशी बनानी है। 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। फिर मुझे एक चेन लेनी है, लेके ये जो पहले वाला हमने चेन लिया था ना, उसी चेन की जो गैप में मुझे ऊपर वाला जो 3 चेन लिया था, ऊपर का जो गैप है उसमें मुझे स्लिप स्टिच कर देना है, साथ में एक चेन लेना है, लेके धागा को मुझे कट कर देनी है। ये मेरा स्टेप बन गया। देखो आपको समझ में आ रहा है। देखो इधर मैंने 4 लिया, इधर मैंने 4 लिया, इसलिए ये एंगल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये एंगल जो है 4 एंगल इक्वल बनेगा और ये 2 एंगल इक्वल बनेगा। ठीक है, ये 2 एंगल बराबर, ये चारों एंगल बराबर, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एंगल बनेगा। ठीक है, हमें 6 ही चाहिए था। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको 6 में ट्रांसफ़र किया। अब इसको मैं पीछे करके हाइड कर रही हूँ, वो इसलिए ताकि ये धागा भी ना दिखे, फिनिशिंग के साथ छुप भी जाए और बिल्कुल सिक्योर भी रहे, खोलने का कोई डर ना रहे। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर मैं इसको कट कर दूँगी। अब देखो इसमें मैंने दूसरा वाला धागा अटैच करूँगी, वो है ऑफ वाइट। ठीक है, वाइट ठीक नहीं है, ऑफ वाइट है। आप वाइट भी यूज़ कर सकते हो, कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कलर यूज़ करोगे। आप देखो आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर भी आप करोगे तो एक कोने में करना है, गांठ आपको बीचों बीच नहीं लगानी है। चाहे आप नॉट लगा के लो, चाहे आप कैसे भी लो। चलो उसमें मैंने गांठ लगा के दिखाया, इसमें मैं नॉट लगा के आपको दिखा रही हूँ। चाहे आप कैसे भी लो, ये देखो नॉट लगाया मैंने, आप चाहे कैसे भी लो तो एक साइड से लेना पड़ेगा। अगर गांठ लगाना है वो भी एक साइड में करना है, क्योंकि बीचों बीच आपको बनेगा नहीं। आपको ये बनाना है इधर, तो क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए आपको तो बीचों बीच आप नहीं ले सकते, एक कोने में जैसे मैंने लिया, देखो एक कोने में लिया, इसको मैंने सिक्योर किया। अब ये नॉट लगा के ये थोड़ा सा घुमा लेंगे धागा को, तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाता है। ठीक है, ये देखो मैंने साइड में लिया। अब मैं इधर चेन बनाऊंगी।
ठीक है। 1 2 3 चेन मैंने बनाया, एक मैंने इधर जॉइन करते टाइम लिया, उसको आप काउंट नहीं करेंगे, टोटल 3 चेन इधर काउंट करेंगे। तो 3 चेन मैंने लिया। अभी मुझे इधर ट्रिपल क्रोशे बनानी है 4। देखो आपको एक बात बताती हूँ, ये जो गैप है ना, हर एक गैप में आपको 4 ट्रिपल क्रोशे बनेगा। लेकिन ये जो 8 वाला ट्रिपल क्रोशे आपने बनाया, बीच में 2 का चेन आया, इसमें 8 के ऊपर 8 ही बनेगा। 4 ट्रिपल क्रोशे बनेगा, उसके बाद 2 चेन, उसके बाद फिर से 4 ट्रिपल क्रोशे, और इसके ऊपर 4 के ऊपर 4, ये जो गैप है 4 की, ये जो साइड में, दोनों साइड में जो गैप है, इसमें आपको 4 ट्रिपल क्रोशे बनेगा, इसमें भी 4। लेकिन जो ये एंगल आया है ना, 8 ट्रिपल क्रोशे है ना, तो 8 ट्रिपल क्रोशे के ऊपर 8 ही ट्रिपल क्रोशे बनेगा। पहले 4 ट्रिपल क्रोशे, उसके बाद 2 चेन, उसके बाद उसी गैप में और 4 ट्रिपल क्रोशे। जैसे ये बना है वैसे ही ये बनते जाएगा, ठीक है, ऊपर भी। तो इधर मैंने 1 ट्रिपल क्रोशे बना ली, ये मेरा हो गया 2 ट्रिपल क्रोशे, ये मेरा हो गया 3 ट्रिपल क्रोशे, ये मेरा हो गया 4 ट्रिपल क्रोशे। ओके, फिर मैंने चेन 1 लेना है, फिर मैंने पास वाला गैप में जाना है, वहाँ पे मुझे 4 ट्रिपल क्रोशे और बनानी है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। फिर से मुझे चेन 1 लेना है, एक चेन मैंने लिया, फिर मुझे ट्रिपल क्रोशे का धागा लेते हुए मैंने ये जो 8 ट्रिपल क्रोशे बनाई थी उस गैप में जाना है। जाके मुझे एक बार, 2 बार, 3 बार मैंने 2 को 1 किया, मतलब ट्रिपल क्रोशे बनाया 1, फिर ट्रिपल क्रोशे बनाया मैंने 2, फिर ट्रिपल क्रोशे बनाया मैंने 3, अब हुआ 4। ये 4 के ऊपर, मतलब 8 के ऊपर 8 ही हमें बनाना है। 4 हमने बनाया, फिर इसके बीच मुझे 2 चेन लेनी है, 2 चेन मैंने लिया, फिर मैंने उसी गैप में और 4 ट्रिपल क्रोशे बनाना है। 1 2 3, ये हो गया मेरा 4, ठीक है। जैसे ये बना था वैसे ही ऊपर का भी बनेगा। फिर मुझे चेन 1 लेना है, ये बीच में ही सिर्फ 2 चेन आ रहा है, लेकिन बाकी सब एक ही चेन आ रहा है। तो ये हो गया मेरा 1 ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 ट्रिपल क्रोशे, 4 ट्रिपल क्रोशे। फिर चेन 1 लेना है, फिर मुझे यहाँ पर आना है, 1 2 3 4, बीच में आपको लेना है 2 चेन लेके, फिर उसी गैप में और 4 ट्रिपल क्रोशे। 1 2 3, ये हो गया मेरा 4 लेके, फिर मुझे एक चेन लेना है, फिर इस गैप में मुझे आना है, ठीक है। सॉरी, इसमें मुझे ट्रिपल क्रोशे बनानी है, ऐसे ही इसको कंटिन्यू करनी है। तो कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, हर एक गैप में जो आपने 1 चेन लेके किया है उस गैप में आपको बनाना है ट्रिपल क्रोशिया 4, और जो 2 चेन करके आपने बनाया है गैप, उस गैप में आपको बनाना है ट्रिपल क्रोशिया 8, ठीक है। 8 के ऊपर 8 आएगा, और ये जो 4 के बीच में जो गैप 2 बनेगा, तो दोनों में ही आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि जाम कर जाओ। देखो फ्रेंड्स, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 8 ट्रिपल क्रोशिया है उसके ऊपर 8 ट्रिपल क्रोशे, और वो जो बीच में आप एक चेन लिए थे उसके ऊपर ट्रिपल क्रोशे 4 आएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया ये राउंड मेरा। अभी मैंने इधर एक चेन लिया, लेके ये जो पहले वाला चेन लिया था ना, 3 चेन के ऊपर जो स्पेस है ना, उसी स्पेस में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। आप देखो, अब हर एक स्पेस में मैं एक राउंड घुमाऊंगी सिंगल क्रोशिया का। तो इसी से मैं शुरुआत करती हूँ।
जहाँ से मैंने शुरू किया एक चेन लिया, उसी में से मैं राउंड की शुरुआत करूँगी। हर एक स्पेस में देखो सिंगल क्रोशिया देते जाऊँगी। देखो ऐसे ही हर जो ऊपर स्पेस बना हुआ है ना ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर, उस स्पेस में जाते हुए, मैंने इसके अंदर नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ ऊपर जाते हुए ऊपर जो स्पेस बना हुआ है चेन वाला, उसी स्पेस में मैंने सिंगल टिच दिया है, सिंगल क्रोशिया बनाया है। और इस गैप में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से मैंने साइड वाला जो गैप बना हुआ है चेन टाइप का, उसके ऊपर करते जाऊंगी। देखो सिंगल क्रोशिया करते जा रही हूँ, और ये जो गैप है इस गैप के अंदर से लेके मुझे एक सिंगल क्रोशिया करनी है। फिर मैं हर गैप में मैंने सिंगल क्रोशिया करनी है। अब देखो ये वाला जो गैप आएंगे ना, ये जो बीच में 4-4 ट्रिपल क्रोशिया के बीच में जो गैप आया, उसमें मैंने एक सिंगल क्रोशिया किया। लेकिन ये जो 8 वाला ट्रिपल क्रोशिया का गैप आएंगे ना, इस पे मैंने 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी। एक हो गया, 2 हो गया। इस गैप में मुझे 2 सिंगल क्रोशिया करनी है, और बाकी में हर गैप में मुझे ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर जो गैप आता है उसमें मुझे एक सिंगल क्रोशिया करनी है। हर एक में एक सिंगल क्रोशिया करनी है। और ये वाला जो गैप आएगा, जो आपने 1 चेन लिया था, उस गैप में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। सिर्फ ये जो 8 वाला ट्रिपल क्रोशिया है, जो 2 चेन का गैप आपने लिया था, इसमें मुझे 2 सिंगल क्रोशिया करनी है। ऐसे ही इस राउंड को पूरा करना है। तो चलो इस राउंड को पूरा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। देखो फ्रेंड, मैंने आपको बताना भूल गया, मैंने जो क्रोशिया यूज़ किया 2.5 mm की है, और ये जो धागा है 4 प्लाई का धागा है। आप देख सकते हो, आपको खोल के मैं दिखा रही हूँ, ये 4 प्लाई का धागा है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दी। अब जब मैं जोड़ूंगी, इसके लिए मैं इसको चेंज करूंगी, तो अब मैं 2.0 mm का क्रोशिया इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि मुझे क्रोशिया से जोड़नी है। और ऊपर जो चेन वाला डिज़ाइन आते हैं ना, चेन चेन बनते जाएगा, वैसे डिज़ाइन करनी है। अगर आपको ऐसे करना है तो क्रोशिया से करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि सुई से सिलना है तो उल्टा तरफ से सिलना होगा, जो डिज़ाइन नहीं आएगा। ठीक है, वो भी चलता है, पर मुझे ऐसा पसंद है तो मैं क्रोशिया से ही सिलूँगी। उस टाइम मैं क्रोशिया को चेंज करूँगी। अभी चलो इस लाइन को पूरा कर लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस रॉ को कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ से मैंने शुरू किया था, पहले मैंने इसमें एक स्लिप टिच छोटा हुआ है, इसको कर लेती हूँ। कर लिया देखो गैप में। उसके बाद जहाँ से मैंने शुरू किया था ना चेन के ऊपर से स्लिप टिच, तो उसी में जाके मैं स्लिप टिच देके इसको पूरा कर दूँगी। लेकिन आपको एक बताती हूँ, अगर आप चाहे तो ये ऐसे आप स्लिप टिच दे सकते हो, वो भी एक अच्छा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहे कि ऊपर जैसे चेन टाइप का एक जैसा बने, आपको जोड़ा हुआ समझ में नहीं आए, तो आपको ये जो चेन का 2 स्पेस बना हुआ है ना, एक बैक में और एक फ्रंट में, आप फ्रंट को नहीं छोड़ देना, बैक में आपको ऐसे ही स्लिप टिच दे के ऐसे छोड़ के, फिर वो जो चेन बना हुआ है ना, आपने जो चेन बनाया है आगे वाला, जिसमें आपने स्लिप टिच दिया वो वाला नहीं, उसकी जो आगे वाला गैप है, उसको अपने पीछे की तरफ से क्रोशिया को लेना है। देखो लेके ये वाला लूप को आपको क्रोशिया के अंदर देके धागा को खींचना है, खींच के ये पीछे ले लेना है। अब इसको घुमा के पीछे ला के अब इसमें एक चेन बना देना है। अब धागा को काट कर देना है। इससे क्या होगा मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा, ये जो देखो ये जो चेन बना है ना, बिल्कुल कुछ नहीं मतलब समझ में आ रहा है, लग रहा है शुरुआत और अंत, मतलब शुरू और अंत ख़त्म समझ नहीं आ रहा है। एक जैसा फिनिशिंग के साथ, जैसे हर जगह पे चेन बना हुआ है, इसमें भी चेन बना हुआ है। ठीक है ना। पर आप अगर वैसे स्लिप टिच दे के ज्वाइन करके छोड़ दोगे तो ये फिनिशिंग नहीं आ पाता है, उधर एक उखड़ा हुआ सा दिखता है कि उठा हुआ लगता है। तो इसमें जो है बिल्कुल देखो, आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल देखो, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल चेन चेन बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे अगर चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बैक में जाके देखो मैंने कैसे किया। ठीक है, तो इसको एक गांठ में लगा दूंगी, लगा के इसको जो है मैं सिक्योर करने के लिए इसको मैं हाइड कर दूंगी। करके
मैं धागा को छोटा करके कट कर दूँगी। बस मेरा देखो बिल्कुल कुछ नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहा जॉइन किया नहीं किया, बिल्कुल फिनिशिंग है। ठीक है, तो ये है। अभी इसमें मैं एक मोती अटैच करूँगी और उसके बाद इसको कुछ इस तरीक़े से मैंने सेट करना है जिस तरीक़े से मुझे सिलना है। तो सेट भी करके मैं आपको दिखाऊंगी, उसी तरीक़े से ही आपको सेट करना है। तो पहले मैं इसमें मोती डाल लेती हूँ। देखो फ्रेंड्स मैंने इसमें मोती जॉइन करनी है, इसलिए मैंने बीचों बीच सुई को एडजस्ट किया, एक मोती डाला इसके अंदर, फिर मैं दूसरी तरफ से धागा को निकाल के धागा को कट करके मैं यहाँ पे गांठ लगा दूँगी। थोड़ा सा इसको मैं हाइट करूँगी करके, मैं धागा को थोड़ा सा छोटा रख के काट कर दूँगी, थोड़ा सा रखूँगी क्योंकि मैं इसके अंदर अंदर कपड़ा डालने वाले हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं है धागा रहे ना रहे। और अगर आप चाहते हैं नहीं डालना है कपड़ा तो फिर इसको थोड़ा अच्छे से छुपा दीजिए, तो ये पूरा छुप जाएगा। बस देखिए मेरा मोती डाल के मेरा ये कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया। अभी इसको मुझे एडजस्ट करना है, कैसे मुझे सिलना है बैक की तरीका में मुझे एडजस्ट करनी है। तो चलो उसको कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स ये जो 4-4 ट्रिपल क्रोशिया बना है वो आपको ऐसे रखना है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये नीचे की तरफ रहेगा, और चारों तरफ ऐसे वाला जो एंगल रहेगा, ये जो ज़्यादा बड़ा है ना ये थोड़ा ऐसे रहेगा। उसके बाद आप इसको भी सेट कर लो। देखो ये भी इसके नीचे जैसे है, ये जितना लेंथ में आता है उस लेंथ में आपको इसको अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये है, इस लेंथ को आपको हिसाब करनी है, इस लेंथ को। तो आप इस लेंथ में देखो इधर 2 8 क्रोशी है, मतलब ये जो लेंथ है इस लेंथ के हिसाब से आपको इसको अटैच करनी है। फिर दूसरी वाला भी ये लेंथ के हिसाब से आपको इसको अटैच करनी है। आपने कर दिया। आप देखो इधर जो लेंथ बचा हुआ है ना, देखो 2 है, 2 8 क्रोशी पड़ रहा है, उसी लेंथ के हिसाब से आपको इधर भी अटैच करनी है। और वैसे ही इधर भी इसी लेंथ के हिसाब से आपको अटैच करनी है। ये है बैक को जोड़ना, ऐसे है, इधर जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर 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 ऐसे जोड़ना है। आप अगर कहेंगे तो एक कैसे समझेंगे, तो आपको मैं एक दिखा देती हूँ। क्योंकि इधर टोटल 6 है, एक हमारे पास अभी बचा हुआ है, वो उल्टा तरफ लगेगा। ये देखो ये बैक को ये ऐसे मुड़ जाएगा क्योंकि ये दूसरी तरफ है, ठीक है ना। ये देखो ये दूसरी तरफ है, ये आपको ऐसे ऐसे होना है, ये आपको ऐसे होना है, ये भी आपको ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको पूरा अटैच करके दिखाती हूँ, पर पहले आपको थोड़ा सा ये बना के दिखाऊंगी तो आपको आज समझने में आसानी होगा एक्चुअली कैसे ये बनेगा। ठीक है, देखो ये आएगा हमारी टोटल बैक का लेंथ। मैं आपको सामने से कैमरा करके दिखाऊंगी, उससे पहले मैं इसको जो एक मेरे पास बचा हुआ है ये उल्टा तरफ आएगा इसकी उस तरफ। ठीक है, तो ये सामने मैंने फ्रंट आपको दिखा रही हूँ, तो इसको मैं हटाती हूँ। फिर आप देखिए इसके साथ मुझे कुछ और भी रखना है। ये 2 हैंडल है, ये हैंडल को मैं ऐसे
इधर से आएगा थोड़ा इतना, इधर से आएगा इतना, इधर से आएगा इतना करके ये हमारी टोटल बैग बनेगा। सिलने के बाद इसका नज़ारा कुछ ऐसा होगा। तो आपको एक बार मैं सीधा सीधा दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कैमरा को मैं थोड़ा सा घुमा के दिखा रही हूँ आपको, देख लीजिए, देख लीजिए, ये है फुल बैग का लुक। ये जब आप सिलोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बैग कुछ इस तरीके से बनेगा, पर आपको हिसाब से लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों को जोड़ते हैं। उसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पीछे का भी एक बचा है उल्टा तरफ, उसको साथ भी जोड़ना है, इसकी बराबर में आएगा वो भी, तो वो भी हम जोड़ के दिखाएंगे। पहले इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ना है चलो वो देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पहले ये 3 को जोड़ लेते हैं, लेकिन आपकी समझने में आसान हो इसलिए मैंने सोचा कि अभी इन दोनों को जोड़ते हैं। उसके बाद क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है तो इसको पहले जोड़ते हैं, उसको बाद में एक कोना वाला सब हम जोड़ेंगे। तो पहले हम इसको उठा रहे हैं और साथ में इसको, ठीक है। ये सब मैं अभी साइड में कर रही हूँ। मैंने बोला था कि 2.0 mm में मैं क्रोशिया में करूँगी, पर ये थोड़ा सा पतला बनेगा चेन, मुझे थोड़ा सा ऊपर का चेन मोटा चाहिए, इसलिए मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ जो 2.5 mm की है। अगर आपको चेन ऊपर का जो सिलने वाला चेन है वो आपको अगर पतला चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये साड़ी अभी मैं साइड कर रही हूँ, तब इसको मुझे जोड़ना है। अब जोड़ेंगे, देखिए कैसे, ये एंगल दोनों बराबर में लेके, क्योंकि इसमें भी देखो ये 4 ट्रिपल क्रोशी है, इसमें भी 4 ट्रिपल क्रोशी है। तो इन दोनों को पहले हम जोड़ लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने वाइट धागा लिया, आप किसी और कलर की धागा से भी कर सकते हो। मैं इधर जॉइन करूँगी वाइट कलर की धागा से, और इसमें मैंने नॉट लगा लिया, ठीक है। अब नॉट लगाने के बाद इसका जो है बीच में मैंने 2 सिंगल क्रोशी किया था, 2 सिंगल क्रोशी के बीच में हमें अटैच करनी है धागा को, ठीक है। देखो मैंने अटैच किया। अभी इसको थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए मैंने थोड़ा सा घुमा के इसको एक गांठ लगा देती हूँ इधर। तो ये है हमारे पास एक लूप, थोड़ा सा बड़ा रखना है। ये जो सामने वाला चेन होगा हमेशा ये थोड़ा बड़ा रखेंगे। आप देखो हमें क्या करना है, इधर से भी हमने बीच में लिया था ना, तो इधर से भी बीचों बीच ही हमें ज्वाइन करनी है। उससे पहले देखो ये हमने बीच में लिया, तो साइड वाला जो हमारी सिंगल क्रोशी है उसमें मैं जाऊंगी। कैसे जाऊंगी, ये जो बैक लूप है, बैक लूप एक है, एक फ्रंट लूप है, दोनों तरफ है ना चेन के लूप, हम फ्रंट में जाएंगे, बैक लूप में नहीं जाएंगे। तो मैं इधर चेन बना के, स्लिप टिच भी बोल सकते हो, ऐसे बना के मैं इधर गई। अब जाने के बाद मुझे क्या करना है, देखो इधर से भी मुझे इस धागा को हमें बीच में रखनी है। देखो इधर से जो है हमें ये दोनों तरफ एक जैसा लेनी है, ये है हमारी दोनों तरफ, क्योंकि जॉइंट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ये है जो मैंने अटैच किया, यहाँ पे हमारे पास चेन लेने के बाद जो स्लिप टिच टाइप की किया मैंने, उससे मेरे पास एक लूप है। अभी इसमें हमको कहाँ क्रोशिया को एडजस्ट करनी है। देखो मैंने इधर एडजस्ट किया, दोनों सिंगल क्रोशी के बीचों बीच लेके मैंने इस साइड वाला जो सिंगल क्रोशी में मैंने जाम किया, वैसे ही आपको ये भी है, इस साइड वाला की सिंगल क्रोशी की जो लूप बना हुआ है ना चेन का, बैक और फ्रंट का, आपको इधर की भी फ्रंट का लूप में आपको मैं दिखा पा रही हूँ, इधर का भी फ्रंट का लूप में लेनी है। ये आपका धागा जो है ये बीचों बीच ही रहेगा, ठीक है। देखो इधर का फ्रंट का लिया मैंने और इधर का भी फ्रंट का चेन का लूँगी मैं। तो टोटल हमारे पास लूप है 3, अच्छे से देखो। अब तीनों को बीच से मैंने धागा को
बाहर लेके आना है। ठीक है, फिर मेरे पास एक है, अभी मैं फिर से ये वाला को, ये मुझे बीच में ही रखना है हमेशा। ठीक है, अभी फिर से मुझे ये वाला जो फ्रंट वाला चेन है, चेन की जो है उसमें लेना है, लेके इसका भी फ्रंट में लेना है। अब देखो, फिर हमको आर्म को ऐसे घुमा के लेना है, लेके तीनों के अंदर से हमें निकलना है। तो एक चेन टाइप का इधर बनते जा रहा है। फिर से ये लूप को हमें रखना है, धागा को हमें दोनों के बीच में रखना है, हमेशा बीच में रखना है। रख के ये जो हमारी इसमें मैंने ले लिया जो उसकी दूसरा वाला जो चेन है, उसकी लूप को मैं सारे को मैं फ्रंट ही लूँगी। इधर से भी फ्रंट लूँगी तो इधर से भी मैं फ्रंट ही लूँगी। जो हो जाता है एक बार जॉइंट, उसमें दोबारा नहीं घुसाना, उसके सामने वाला में घुसाना है। अभी देखो, मैंने तीनों का ले लिया। अब लेने के बाद मैंने आर्म को देखो ऐसे लिया, लेके इसके अंदर से निकालूंगी। मैं धीरे से दिखा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से देख लो, ये लूप है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रंट वाला है, ये भी हमारे पास ये लूप है, बीच में रखना है। साइड में हो जाएगा तो आपको नहीं आएगा। ये लूप है, देखो ये धागा मेरा बीच में ही है और मैंने ये फ्रंट का ले लिया, इसमें से भी मैंने फ्रंट का ले लिया। फिर मेरा धागा जो है वो बीच में ही है। अब मैं धागा को लेके इन तीनों को अंदर से बाहर निकालूंगी। ये जो है ये ऐसे चेन टाइप की बनते जाएगा। फिर से दिखा रही हूँ, धागा को आपको बीच में रखनी है, धागा को बीच में रख कर ही काम करनी है आपको। इधर से फ्रंट वाला लूप लेना है, इस तरफ से भी आपको फ्रंट वाला लूप लेना है। टोटल आपके पास देखो 3 है, तीनों के बीच से आप ये धागा को लेके हुक से आपको तीनों के बीच से निकलना होगा। ये देखिए, ये ऐसे चेन जो है बनते जाएगा। तो आपको ऐसे ही ज्वाइन करना है। आप यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ तक ऐसे ही ज्वाइन करना है। इधर का इसको आपको धागा को बीच में रखना है, इस साइड वाला के भी फ्रंट लूप लेना है, इस साइड वाला के भी फ्रंट लूप लेना है और इसको पीछे ही रखना है। तो इकट्ठा तीनों के अंदर से आपको धागा को निकालना है बाहर। तो ऐसे ही आप यहाँ तक सिल लीजिए, फिर बाकी भी आपको दिखाते हैं। तो चलो देखो फ्रेंड्स, इधर का भी लास्ट वाला जो हमारी इस वाला में जो सिंगल क्रोशी था ना, 2 था, तो इस साइड में एक छोड़ देंगे, हम इस साइड में एक ज्वाइन करेंगे। तो ये एक वाला फर्स्ट वाला इधर से मैंने लिया और इधर का भी मैंने लूप फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशी का लिया। अब तीनों लूप को मैं इकट्ठा करके इस जॉइंट को ख़त्म करूँगी। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ये जोड़ने के बाद देखो ऐसे चेन टाइप के बनते जाएगा। ये एक डिज़ाइन है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसे बनाना, अगर नहीं चाहते हो तो आपको मैं दिखा देती हूँ। आप ऐसे जोड़ के, ये सीधा तरफ है, आप दोनों को सीधा तरफ रख के उल्टा तरफ से सुई से भी ऐसे फ्रंट लुक को मिलाते हुए सिल सकते हो। जो भी इधर से अच्छे से मतलब फिनिशिंग के साथ सिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। और अगर आपको ऐसे सिलना है तो मैंने जैसे दिखाया ऐसे आपको करना है। तो मैंने सबसे पहले दोनों को जोड़ लिया, आपको समझने की आसानी हो इसलिए। आप देखो इस चीज़ को, इसको मैंने रखूँगी इधर, इसकी बराबर मिलाते हुए ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, आपको मैंने दिखाई। तो उसी हिसाब से हमें इसको सिलना है। ठीक है, हम सिल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ मिला के रखा है, आप भी ऐसे मिला लेना ताकि आपको सिलने की भी दिक्कत ना हो कि कौन सा सिला जाए। ये हम बाद में सिलेंगे क्योंकि ये ऊपर आएगा। इसको मैं इधर ही, इसके साथ मेरे पास धागा भी है, तो इसी जॉइंट के साथ मैं इधर से सिलते जाती हूँ। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक सिलूँगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो चलो देखते हैं कैसे सिला जाता है। देखो यहाँ पर मैंने लूप वहातर भी लिया था, ये जो मैंने सिंगल क्रोशी से जोड़ा था ना, इधर सिंगल क्रोशी था, इधर सिंगल क्रोशी था, वहाँ पर ही। तो हमें ये इसको जब जोड़ना है, हम इसका भी सिंगल क्रोशी में ही जोड़ेंगे। देखो ये लूप मेरे पास एक है। अब इधर से भी जो आगे वाला सिंगल क्रोशी है वो का फ्रंट लूप में ले लेंगे। धागा मेरा बीच में है, ठीक है। और
इधर से भी मैंने सिंगल क्रोशिया का जो उस तरफ से फर्स्ट वाला की लूप है मैंने उसको लिया। लेने के बाद इस धागा को मैंने उठाया, अब तीनों को एक किया। ठीक है, फिर से अभी मैंने ए वाला लूप को मुझे छोड़ देना है, अभी मुझे इसको सिलते जाना है यहाँ तक। तो मुझे फिर से धागा को बीच में लेना है, धागा को बीच में रखते हुए इस वाला लूप को लेना है। लूप को लिया मैंने, फिर इस वाला भी, सॉरी इधर मैंने बैग वाला लूप को ले लिया, तो मुझे फिर से खोलना पड़ेगा। देखो ये मैंने बैग वाला लूप ले लिया। बैग वाला लूप लेना नहीं था, हमें फ्रंट लेना था, मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ से पहले फ्रंट लेना है, धागा मेरा बीच में है, ये वाला को मैं छोड़ दी हूँ। अभी इसके साथ मुझे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें जॉइन करते हुए जाना है, इसलिए इधर की ऊपर वाला मैंने लूप लिया है फ्रंट का, और इधर का भी मैंने फ्रंट लूप लिया है। अब ये हो गया मेरा तीनों को मैं धागा बाहर निकालूंगी तीनों के अंदर से। फिर मैं लूँगी ये वाला, उसके आगे वाला लूप को फ्रंट का, फिर इस वाला चेन का भी फ्रंट का लूप को। तो टोटल हो गया 3। अभी बीच में 6 ऐसे निकालूंगी। फिर से धागा हमेशा बीच में रहेगा, इसको ध्यान रखना है। फिर ये वाला लूप, उसकी मतलब आगे वाला बैक नहीं फ्रंट लूप लेना है। इसके वाला भी, इस साइड वाला का भी हमें फ्रंट लूप लेना है। फिर तीनों को छोड़ देना, एक साथ तीनों के अंदर से निकलना है। तो ऐसे ही हम जोड़ेंगे, यहाँ से फ्रंट लूप, यहाँ से फ्रंट लूप, और ये बीच में से रखते हुए निकालेंगे यहाँ तक, ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, इधर भी मैंने यहाँ तक की जोड़ा। जो मैंने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, 2 सिंगल क्रोशिया था, एक को इधर के जोड़ने के लिए छोड़ा है, एक को मैंने इधर जोड़ा है। तो ये तीनों मैंने जोड़ा है। ठीक है, अभी देखो ये जो है ये हमारा ऐसे रहेंगे, तो ये फोल्ड हो जाएगा। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि इस धागा को जहाँ तक हम जॉइन ना करके इसी धागा से सिल सके, वहाँ तक हम जाएं। तो इसलिए, नहीं तो फिर से जॉइन करना पड़ेगा, आप इधर उधर से सिलने लगोगे तो अभी जो करना है, हमारी ये जॉइंट आएगा, तो हम इसको सिल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक, अब इसको मैं छोड़ के सिर्फ ओनली यहाँ से यहाँ तक सिलूँगी। देखो यहाँ पर मैंने जो सिंगल क्रोशिया था इस तरफ का, वहाँ पर मेरा लूप है, तो यहाँ पर मैंने इस तरफ से सिंगल क्रोशिया का लूप में मैंने लिया है, और यहाँ पर भी मैंने सिंगल क्रोशिया का इस तरफ से जो पहला आता है, मतलब इधर एक छोड़ते हुए, सिंगल क्रोशिया का एक लूप इधर छोड़ते हुए मैं दूसरा वाला में मैं लूँगी। तब तक मेरा धागा रहेगा बीच में, धागा कभी ऊपर व साइड में नहीं जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब मैं इसको जोड़ूंगी, तो ये दोनों को भी छोड़ना है। अब एक के साथ एक रख के पता कर लेना कि इसको जोड़ना है क्या, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। फिर मैंने दूसरा वाला लूप लूँगी, मतलब उससे आगे वाला, इसका भी उसके आगे वाला लेके तीनों को अंदर से मैंने धागा को बाहर लेके आना है। बस ऐसे यहाँ तक सिल लेती हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, अगर धागा को ना काटते हुए सिलना है तो मुझे इसी धागा जहाँ तक जा रहा है वैसे ही सिलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि काट के सिलना है, आपको जो समझ में आ रहा है जहाँ पर जुड़ना है जुड़ सकते हो, तो फिर आपको अलग अलग करके धागा ज्वाइन करना पड़ेगा। इधर मैंने धागा रखा है, तो मेरा जो है
ये इसको ऐसे फोल्ड हो जाएगा, इसके पीछे सेम जगह पे एक और ऐसे आएगा, ठीक है, एक जैसे आएगा, ऐसे ही रहेगा जैसे ये ऊपर है 4 त्रिपुल क्रोशे, इसमें भी ऐसे ही रहेगा। तो मुझे इसको पहले सिल लेनी है, क्योंकि मेरा धागा यहाँ तक ही आ रही है, तो मैं इसको मतलब जैसे ये रखा है सेम टू सेम मैंने इधर भी रखा है। अभी इसको मैं सिल लूँगी नीचे वाला स्पेस को देके, ठीक है। आपको दिखाने के लिए मैं खोल के दिखा रही हूँ, ये कुछ ऐसे, क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगा, तो ये फोल्ड हो जाएगा तो इसी में सिलना है, तो इसको और इसको मैं जोड़ लूँगी, ठीक है, क्योंकि इसको मुझे फोल्ड ऐसे करना है और इसको भी मुझे यहीं पर रखना है। तो इसी धागा को मैं यहीं से इसको लेके, देखो ये जो है इसकी बराबर लेंगे, ऐसे ऐसे लेके इसकी अंदर से मैंने जो इधर जो सिंगल क्रोशी बनाया थे उसमें से एक फर्स्ट वाला लूप लूँगी, उसमें से मैंने ऐसे पलट लूँगी तो आपको समझने में आसानी होगा। ऐसे ये फर्स्ट वाला लूप मुझे लेनी है, मैंने लिया, ठीक है, और इसको भी मुझे ऐसे जॉइन करनी है। देखो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये 4 और ये 4 मिले रहे, आपको सिर्फ इसमें ऐसे जॉइन करते जाना है। तो हमने इधर से एक लूप लिया, बीच में है, तो हम पहले उस लूप को लेते हैं। देखो ये हमारे पास लूप पहले से ही है। अब हम ये वाला लूप को अपनाएंगे, जो सिंगल क्रोशे का इस तरफ से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इस धर्म मुझे बाद में ज्वाइन करनी है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। इधर वाला जो सिंगल क्रोशे की लूप था उसमें से लिया, धागा मैंने बीच में रखनी है, इसको ऐसे ही फोल्ड करनी है करके, इसको भी मुझे यही से, देखो यही से जो सिंगल क्रोशे का जो मैंने जॉइंट दिया था ना बीच में 2, एक को छोड़ते हुए दूसरे वाला में का लूप हमें लेना है। लेके इस धागा को थोड़ा सा, हाथ वाला को थोड़ा सा खींच के रखिएगा, नहीं तो लूज़ हो जाएगा, तो एक बराबर सा चेन नहीं दिखेगा। ये देखो मेरा लूज़ हो जा रहा है, अब ठीक है। तो इसमें से एक मिनट, हाँ, आप तीनों में से मुझे धागा को बाहर ले आना है, बस ऐसे ही है। और इसको मुझे इसके साथ अभी जोड़ते जाना है। देखो फ्रेंड, अगर सिलते टाइम कॉन्फ्यूज़ होते हैं तो बार बार इसको ऐसे रख के देखना। देखो अभी जैसे इधर सिले हैं, हमको पीछे भी उल्टा तरफ भी ऐसे ही सिलना है। हमें ये तरफ खुला रखना है, ये तीनों तरफ खुला रहेगा, क्योंकि उसमें मुझे हैंडल जो करना है, ठीक है। तो फिर हम इस लूप को ऐसे पलट लेंगे और देखो ऐसे हम पलट लेंगे और हमें इस तरफ मुड़ के जाना है, क्योंकि ये दोनों ये सिलना है हमें, ठीक है। तो कभी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हमेशा से हमें इधर से शुरू करनी है, ये वाला लूप से। तो अगर कन्फ्यूजन आ रही है तो फिर थोड़ा सा देखो, ये धागा हमारी बीच में रहेगा, आपको बताई थी, इसलिए मैंने निकाला, बीच में ले लिया। अभी यहाँ से भी मैंने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे को छोड़ के सेकेंड वाला सिंगल क्रोशे की फ्रंट लूप को लिया है। और अगर आपको सिलते हुए ऐसे दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा रख के इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर उसके बावजूद भी दिक्कत हो रही है तो धागा को काट करके सिलते रहिएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सिलते टाइम ये ध्यान देना है, आपको ये बराबर आना चाहिए, एक साइड में कम एक साइड में ज़्यादा नहीं आना है। तो फिर से वैसे ही सिलना है, बीचों बीच रखो, इधर की लूप लो,
इस तरह की लूप, इस तरफ के लूप, या फिर जो आपको पहले लगता है ये वाला सही लग रहा है आसान, मतलब सीधा, तो इस तरफ लूप, इस तरफ लूप लेके आप धागा को तीनों के अंदर से बाहर निकालो। तो ऐसे ही यहाँ तक सिल लो। अगर आपको फिर से बता रही हूँ, अगर एक धागा जॉइन में ही आपको सिलते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कन्फ्यूजन की बात हो जाती है कभी कभी, अगर ऐसा हो रहा है तो रख के देख लीजिएगा, वैसे कर लीजिए। अगर उससे भी प्रॉब्लम हो रही है तो धागा को काट करते हुए सिलिएगा। एक कोना सिल के फिर काटिए, काट मारिए, फिर दूसरा वाला सिलिए। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हम सिल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ को जोड़ा है, तो जोड़ने के बाद ये लुक कुछ ऐसा आया। आपको पता है ये भी फोल्ड करनी है हमें, तो अभी हमारी धागा जो है यहाँ पर है, तो हम धागा को काटने ही करना चाह रहे। वैसे तो काटना पड़ेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं काटना नहीं चाह रही हूँ, तो मुझे इस तरफ से देखना पड़ेगा कहाँ तक सिलाई आएगा। ठीक है, तो मुझे वहाँ तक सिलाई को जोड़ के करना है। उसके बाद ऐसे आएगा, देखो ऐसे हमारी जॉइंट आएगा। तो हम इसको यहाँ से सिल लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। पहले यहाँ से इस कोने से मिलाते हुए, देखो इस कोने से मैं उल्टा करके मैं यहाँ तक आऊँगी। आने के बाद फिर मैं यहाँ तक आके सिलाई को कंप्लीट करके यहाँ पे गांठ लगाऊंगी। फिर मैं दूसरा जगह पे धागा को जॉइंट करूँगी। और अगर नहीं करना चाहती हूँ तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन इस सेटिंग के लिए मुझे सही लग रहा है तो मैं ऐसे सिलूँगी। ठीक है, अगर आपको परेशानी होता है, जो नॉट लगाने की पिन होती है ना, आप उसमें लगा सकते हो ताकि आपको अंदाज़ा मिले कहाँ पर आपको सिलते जाना है। तो मैं भी इसमें लगा के दिखा रही हूँ आपको। देखो फ्रेंड, मैं अगर मुझे सिलते टाइम समझ में ना आए, इसलिए हम जो है ऐसे पिन लगा के ले सकते हैं, जिसमें हमें आसानी हो। दोनों को जोड़ के हम इधर पिन लगा दिए, हमें पता है कि यहाँ पर यह इसको जोड़ना है, तो हम सिलते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। दूसरा जो है इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसको भी हम कहाँ तक कहाँ सिलना है वहाँ पे हम पिन मार सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें जब सिलेंगे तब हमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें एक्चुअली में सिलना कहाँ है। नहीं तो इधर उधर सिल देंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फिर इसको भी मैं सिक्योर कर लूँगी तो पता चल जाता, लेकिन मैं अभी इधर नहीं आ रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाके मैं ख़त्म कर रही हूँ इसको, फिर मैं खोल के उसको लगाऊँगी। ठीक है, तो देखो ये मैंने सिक्योर कर लिया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक सिलना है। ठीक है, इस कोने से इस कोने तक, और इस कोने से इस कोने तक सिलना है। देखो, तो मुझे टेंशन नहीं होगा, कन्फ्यूजन भी कुछ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई शुरू करनी है, तो हमें पता है क्योंकि हमने ज्वाइन करके रखा है। ऐसे अगर आपको भी कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो, हमने इस साइड से, मतलब इधर का एक सिंगल क्रोशे छोड़ के इस साइड में मैंने फर्स्ट वाला, इधर से मेरा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे को मैंने सिल दिया। तो इधर भी मैंने, इधर से शुरुआत में जो, मतलब मेरा लेफ्ट में, सॉरी राइट में जो सिंगल क्रोशिया आ रही है, मैं उसमें से ही लूप लूँगी। एक लूप है हमारे पास, अब उसमें से देखो ये जो शुरुआत में आ रही है उसी को लूँगी, क्योंकि इसमें भी मैंने इधर से ही लिया है, तो शुरुआत से ही हमें लेना है। आपको इसमें जिस लूप में रहेगा इस तरफ, उसी लूप से उसको लेना है, क्योंकि बराबर हमें आना है। ठीक है, तो ये जो है फ्रंट लूप मैंने ले लिया, एक लूप हमारे पास है, और फिर मैंने अभी इस तरफ की जो सिंगल क्रोशी मैंने जो बनाई थी दूसरा वाला, उसमें से भी लूप निकाल ली। ठीक है, अब इस लूप को, सॉरी, ऐसे लूप को ऐसे कर लिया। अब मुझे इसको अंदर से, तीनों के अंदर से इस धागा को निकालना है। निकाल लिया, बस हमें अभी पता है कैसे जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है, क्योंकि मैंने दो स्क्वायर के लिए दो पिन लगा लिया। तो चलो वैसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, मैंने जस्ट एक कोना इसलिए दिखाई, दोनों कोना भी मिलना आपके लिए ज़रूरी है, मिलाते हुए सिलिएगा तो फिनिशिंग आएगा। तो चलो सिल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपको दिखाना चाहा, यह एंड पे हमने यहाँ तक सिलाई कर दिया, चारों तरफ सिलाई है। अभी इसको मैं इसकी तरफ से एक लूप लूँगी, वो भी
जो फ्रंट हिसाब से लूप है ना, उसी में हमें लेनी है। ये देखो जो फ्रंट की लूप है उसको अभी मेरे पास देखो 2 ही है, 2 को लेके हमें उसके अंदर से लेके चेन बना देंगे। बना के एक चेन लेके हम यहाँ से जो है धागा को काट कर देंगे। काट करने के बाद यहाँ से गांठ लगाएंगे। उसके पहले मैं इसको पीछे से धागा को ले लूँगी, बाहर से अंदर की तरफ ले लूँगी, उल्टा तरफ, ताकि ये धागा यहाँ पे ना दिखे। देखो ये मैंने उल्टा तरफ ले लिया। अब यहाँ से मैंने धागा को गांठ लगाऊंगी, क्योंकि सीधा तरफ बिल्कुल फिनिशिंग दिखना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैंने गांठ लगा दिया और धागा को थोड़ा सा हाइट कर देंगे। ठीक है, धागा को हमने हाइट कर देनी है। जिस तरफ आपको लगता है आपका हाइट हो सकता है, उसी तरफ धागा को खींच के अब हाइट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से धागा फिनिशिंग से अंदर की तरफ चला गया। तो मेरा एक तरफ तो सिलना हो गया। अभी भी हमने टोटल इधर 1 2 3 4 5 सिला है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारा सिलना बाकी है। इसको भी आपको फोल्ड करना है, ऐसे आपको पता है। तो आपको अगर वही है, अगर लगता है कि किसके साथ किसको सिले, तो जैसे इसके साथ इसको मुझे सिलना है, तो मैं इसको अटैच कर लूँगी और यहाँ से मैंने धागा अटैच करते हुए नीचे की तरफ जाऊँगी। ठीक है, देखो ये है, तो ऐसा है। तो हमें ऐसे पलट के यहाँ पर भी हम अटैच कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कैसे कैसे सिलना है। तीनों को एक साथ सिलना पड़ेगा, मतलब तीनों को मैं इकट्ठा सिक्योर कर रही हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक सिलना है। यहाँ आना है, यहाँ आना है, यहाँ जाना है। ठीक है, तो ये हो गया। और इधर अभी भी 2 हमारी अटैच होनी बाकी है, वो मैं पहले इसको सिल लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी अटैच करूँगी। देखो उसको अटैच के लिए क्या करना है, ये आपको ज़रूर मिला के रखना है। इधर देखो ये है 4 वाला ट्रिपल क्रोशे इधर है, तो ये भी आपको ऊपर ही चढ़ाना है ऐसे। ठीक है, देखो 4 वाला ट्रिपल क्रोशे है, आपको दिखा पा रही हूँ, ये 4 वाला ऐसे रखना है, क्योंकि यहाँ तक यहाँ तक आपको सिलना है। ये आपको फोल्ड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका फोल्ड ऐसे हो जाएगा। और इसका भी आपको देखो ये मिलाइए, यहाँ पे 2 8 वाला ट्रिपल क्रोशिया है, तो इधर भी ऐसे मिला के ये भी आपका ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो पहले मैं ये जो सिक्योर की हूँ इसको सिल लेती हूँ, फिर इसको सिलूँगी, फिर बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो सिल लेते हैं। देखो फ्रेंड, आपको धागा जब इसमें ज्वाइन करनी है, तो आप ना जो चेन बनाए हो ना, उसी की जो फ्रंट वाला लूप है उसमें ही धागा अटैच करना, ताकि ये चेन यहाँ पर चले जाए। आप नीचे अटैच करोगे तो शायद ऐसे नहीं जा पाएगा, इसलिए आपको धागा को यहीं पर अटैच करनी है। देखो ये जब ऐसे चेन जाएगा तो यहीं से चेन को चले जाना है, तो सही रहेगा। बाद में आप पीछे की तरफ से इसको हाइड कर दीजिएगा। तो आपके पास फिर से मैंने जो सिखाई, एक लूप आपके पास है और इधर से एक लूप लेनी है फ्रंट वाला, इधर से भी आपको लेनी है फ्रंट वाला, लेके तीनों के अंदर से धागा को निकालना है। तो ऐसे ही जोड़ लेते हैं। चलो इसको भी देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने सिल दिया, इसमें यहाँ तक सिलना है। उससे पहले मैं और 2 एडजस्ट कर लेती हूँ। देखो
ये ऊपरी तरफ है जो 4 वाला ट्रिपल क्रोशी है, तो इसको भी हमें ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो इसके साथ इसको सिलना है, ये पलट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसके साथ मैं इसको पिन अप कर लेती हूँ ताकि मुझे सिलते टाइम समझने में आसानी हो। तो मैंने इसको कर लिया और साथ ही साथ इसको भी मैं पिन अप कर लूँगी तो मुझे और आसान होगा। देखो ये एंगल जितना है, इस एंगल को इस एंगल से मिलाएंगे। देखो, और ये ऐसे एक मिनट, यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ऐसे ही हमें एडजस्ट कर लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि कैसे करना है वो थोड़ा सा ना सिलते टाइम गड़बड़ हो जाता है। मैं इसके साथ इसको सिक्वर कर लूँगी, करके मैं सिलूँगी। बस ये 2 ही सिलना बाकी है, फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ऐसे सिलना है इसको, फिर दिखाती हूँ, आपसे बात करती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ा सा सिक्वेयर करने से आपको ना सिलने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने अभी 2 से ही अटैच कर लिया क्योंकि बाकी सिल गया है। आपको अगर लगता है शुरू से आप ऐसे अटैच करके सिल सकते हो, तब भी आपको आसानी होगा किस में क्या सिलना है। दोनों को जोड़ के आप ऐसे ही पिन अप कर दो, उसके बाद जो है आप सिलते रहो तो आपको परेशानी नहीं होगा। तो चलो यहाँ पे धागा अटैच करते हैं, करके फिर बाकी सिलते हैं। आपको सिलना तो दिखाई दिया, तीनों को जॉइन भी क्या करना है, इधर से इधर से इधर से लेके कैसे जॉइन करना वो भी मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत हो सिलने में या किसी भी जगह में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा से ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, मैंने बैक को पूरा जॉइन कर लिया सिलाई से। देखो कितना प्यारा लुक लाया है, दोनों तरफ मैंने सिल लिया है। ठीक है, आप अभी हमें जो है करना, इसको एडजस्ट करना। पहले मैं एक एडजस्ट करती हूँ, फिर उसी तरह 2 भी एडजस्ट, दूसरी वाला भी एडजस्ट करूँगी। तो मैं वाइट कलर की धागा से ही एडजस्ट करती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमको जो करना है, धागा को हमें ये जो इधर बना हुआ है ना 4 ट्रिपल क्रोशी, 2 में चेन लिया था और जो 4 ट्रिपल क्रोशी, इसको मुझे छोड़ के ही गैप रखना है। इसको इस गैप को रख कर ही मैंने दोनों तरफ 2 अटैच करूँगी। तो इधर मैंने 4 छोड़ दिया, ये 4 ट्रिपल क्रोशी छोड़ के बीच में मैंने जो स्लिप टिच लिया था ना एक, उसी स्लिप टिच की उसमें मैंने स्पेस पे मैंने इस धागा को अटैच करनी है। तो मैं यहाँ से यहाँ पे गांठ लगा रही हूँ, आप चाहे तो नॉट लगा कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ से लेके हम देखा दे दे आपको, पहले दिखा देते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमने इधर 4 छोड़ के ही लगाया, तो इधर 4 छोड़ने की पहले ही हमें यहाँ तक जॉइन करनी है, मतलब सिंगल क्रोशिया बनानी है इसके साथ। तो उसके लिए मैंने पहले एक लूप लिया, साथ में इस एंगल को भी, इसको भी मैं लूँगी ऐसे करके। मैंने एक चेन लिया था, आपको चेन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही अपने सिंगल टिच से जॉइन करते जाइएगा। ऐसे हर एक स्पेस में से आपको सिंगल क्रोशी बनाते जाना है। देखो ऐसे यहाँ से लेकर ये लूप आपके पास रहेगा, स्पेस में आपको जाना है और उसके बाद आपको अंड को लेके दोनों के अंदर से निकल देना है। जो सिंगल क्रोशी है वो बनानी है हर एक स्पेस में। तो ऐसे ही इसको एडजस्ट करते जाना है आपको।
देखो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको बनाना है। कहाँ तक बनाना है? यहाँ से लेके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो 8 ट्रिपल क्रोशिया है ना, इससे पहले यहाँ तक, जहाँ से इस तरफ से शुरू किया उसी तरफ जाके वहाँ पर ही जाके इस तरफ में हम एंड करेंगे। तो चलो यहाँ तक पहुँचते हैं ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते हुए, फिर आपको दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहुँच गई, यहाँ तक मैंने अटैच कर लिया है। अभी हमें जो करना है, इधर एक चेन लेके मैं धागा को थोड़ा सा लंबा करके काटूंगी, क्योंकि मुझे धागा नीचे तक लेके जाके हाइट कर देना है। ठीक है, देखो ये बनने के बाद चलो इसको मैं गांठ लगा के थोड़ा सा नीचे खींच देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मुझे इसके अंदर कपड़ा लगाना था, तो मुझे ये लगाने से पहले लगाना था तो अच्छे से बैठता। तो चलो मैंने ये लगा दिया, कोई बात नहीं, मैं बाद में उसको एडजस्ट कर दूंगी। पर अगर आपको कपड़ा लगाना हो तो आप पहले इसकी नाप से इसको ऐसे रखना। मैं आपको बता रही हूँ, देखो ऐसे रखना। अब इसको जितना नाप आता है उससे ½ इंच बढ़ा के कट कर लेना। ऐसे ही कट करके ½ इंच बढ़ा के करके उसको अब सील के इसके अंदर, ऐसे मशीन से भी सील सकते हो, यह तरफ अंदर तरफ घुसा के, उल्टा तरफ अंदर रहेगा, सीधा तरफ बाहर की तरफ रहेगा, फिर आपको ये सील देना है। तो आप हाथ से भी स्टिच कर सकते हो, आप मशीन से भी कर सकते हो। तो मैंने इसको लगा दिया, फिर भी मैं इसके ऊपर से मैं हाथ से स्टिच करके लगाऊंगी, क्योंकि मुझे याद नहीं रही, तो मैं इसको एडजस्ट कर दिया। तो चलो पहले इसको मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लग रही है। इसको मैं अंदर की तरफ कर दिया, फिर मैं हाइट कर दूंगी बाद में। ये देखो, अच्छा कर, इसके तो नहीं किया मैंने, सॉरी, एक मिनट। कर दिया मैंने। अब देखो इसको थोड़ा सा घुमा देंगे, क्योंकि मैंने इसको टाइट सिला है। सिंगल क्रोशे जो बनाई हूँ, टाइट बनाई हूँ, तो अच्छा लगता है लुक। आपके ऊपर है, आप अगर लूज़ सिलना चाहते हो लूज़ कर सकते हो, नहीं तो टाइट ना फिनिशिंग बहुत अच्छा देता है। देखो ये है हमारा, एक वाला मैंने लगा लिया, दूसरा बचा हुआ है, दूसरा मैं सेम तरीक़ा से लगाऊंगी। अब देखो इसको भी मैंने क्या करनी है, इस तरफ जो है मैंने ये 4 को छोड़ते हुए, 1 2 3 4 ट्रिपल क्रोशिया को छोड़ते हुए मैंने इधर अटैच किया। इधर भी इस 4 को छोड़ते हुए इधर मैंने धागा को अटैच करना है। ठीक है, तो इसको मैं कर लेती हूँ, जैसे उधर किया था वैसे इधर भी कर लेती हूँ। इधर भी मुझे इसके ये 4 शुरू होने से पहले यहाँ तक मुझे करना है। तो फिर आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने पहुँच गया, दोनों तरफ से 4 ट्रिपल क्रोशिया को छोड़ा हुआ है। ठीक है, इधर भी मैंने एक चेन ले लूँगी, लेके धागा को थोड़ा सा लंबा काट कर दूँगी, और यहाँ पे मैंने गांठ लगा के धागा को अंदर की तरफ ले लूँगी। एक स्पेस से ही अंदर की तरफ करना है, ऐसे ही नहीं कर लेना, क्योंकि एक स्पेस से आप करोगे तो फिनिशिंग दिखेगा। तो इसको आपको हाइट कर लेना है, मैं बाद में करती हूँ, आपको टोटल में फिनिशिंग का लुक का दिखाती हूँ। ये सारे जो है धागा हमको हाइट करके काट कर देनी है। ठीक है, अब इसको घुमा देनी है। आपको कैसा लगा देखो फ्रेंड। ठीक है, मैं आपको ना दिखाने के लिए ये सारे हाइड ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा नीचे अजीब सा लग रहा है, उल्टा करके मैं उसको हाइड करके फिर मिलती हूँ आपसे, दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है वो बताना। देखो फ्रेंड्स, आपको बताने के लिए फिर से मैंने किया, क्योंकि मैंने ये सब करने के बाद देख रही हूँ कि मेरा जो है स्पेस नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए मैंने एक तरफ से, मतलब चारों तरफ से मैं यहाँ तक खोलूँगी। ठीक है, खोल के देखती हूँ, फिर स्पेस आ जाएगा। तो ओके, देखो यहाँ पर जो है हमने जो 8 ट्रिपल क्रोशिया को छोड़े थे, उससे पहले जो
4 ट्रिपल क्रोशिया है उससे पहले तक हमने जोड़ दिया। तो और 3 तरफ भी मैंने ऐसे ही जोड़ दूँगी। तो इसमें स्पेस मतलब बैग होने से तो नहीं होगा, बैग को तो खोलना भी ज़रूरी है, उसके अंदर सामान भी आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए, नहीं तो ये स्पेस नहीं बन रहा है। इधर से हम खोल दिए तो थोड़ा स्पेस आ गया, इधर से खोल देंगे तो स्पेस आ जाएगा। तो चारों तरफ हम थोड़ा सा स्पेस खोल के यहाँ तक से ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने रेडी कर लिया। अब मेरा स्पेस भी बन रहा है, ठीक है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा स्पेस चाहिए खोलने के लिए तो आप क्या करना है, इधर से और थोड़ा कम कर सकते हो। जैसे यहाँ तक, यहाँ से शुरू कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको और स्पेस चाहिए, वैसे मुझे मेरा स्पेस कंप्लीट है, काफ़ी स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो खोलने में दिक्कत नहीं हो रहा है अभी। उस टाइम इतना तक था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने खोल दिया। अगर आपको लगता है कि आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने देखो तो थोड़ा सा और कम कर दीजिएगा। तो ये मेरा बैग का जो है फुल लुक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाई हूँ। देख लीजिए कैसा बना है। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की एक सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। तो थोड़ा बहुत आसपास की आवाज़ आ रहा होगा, आ रही होगी पूरा वीडियो में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा दिक्कत में हूँ, जल्दी मैं एक माइक भी ले लूँगी जिससे आप लोगों को वीडियो में आसानी से बता पाऊँ। तो ये है, बहुत प्यारा सा बैग बन के रेडी हुआ है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी बना लो। और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको रहती है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को। तो मैं ऐसे वीडियो और खुशी खुशी बहुत अच्छे से खुश होकर बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर बताइएगा इसका वीडियो कैसे लगा। बहुत प्यारा सा बैग बन के रेडी हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।